गुड इवनिंग गाइस। आप लोगों को पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर आप लोग मेरे चैनल को कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हो तो बाय द वे थैंक यू। आपने मेरे कल के वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया मेरे को। मतलब कल का वीडियो शायद मेरा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हाईएस्ट व्यूड वीडियो था। उस वीडियो में मैंने कुछ बातें की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड इसके पीछे भी एक सेल्फ रियलाइजेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस इंसिडेंट के थ्रू जो हमारे देश में हुआ है KIT में। एज वी नो देयर इज़ अ वॉइस विच इज़ स्प्रेड थ्रू आउट। वो एक वॉइस क्लिप है जो बहुत ज़्यादा ऐसे वायरल हुआ है वेयर दैट गाय ही हैज़ अब्यूज्ड दैट वुमन, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, और जो उस लड़की ने जो सेल्फ हार्म कर लिया है खुद को। नाउ दैट इज़ अ बिगेस्ट अभी क्या हुआ है, कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई है हमारे देश में जस्टिस के नाम पे। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन ये हुआ ना कि शायद ये वीडियो छोटी हो सकती है बिकॉज इट हैव रिफ्लेक्टेड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाउ आई somehow promoted this in my past life। मतलब कुछ सालों पहले मैंने हाउ आई promoted this that पहले चीज़ वो सिर्फ गालियों की वजह से नहीं, वो ये आपका वो क्लिप ख़राब है। अगर आप लोग उनमें गालियाँ हटा दे तब भी वो इस क्लिप उतनी ही मतलब पेनफुल है यार फॉर द पर्सन जो सुन रहा है उसके लिए। सो वाई इट इज़ सो मेरे से क्यों कनेक्टेड है ये स्टोरी, मैं उस बारे में आता हूँ। Because somehow I have been seeing people around me and a lot of people, I would not lie, my friends हो गए हैं, be it male and female both, I'm not being a gender specific, both we as a society haven't been taught how to process frustration and anger। अब बेट अगर आप इसको ये बोलो ना कि आप गुस्से में गाली दे रहे हो या गुस्से में कुछ नहीं, बिना गाली के आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो तो डैट इज़ जस्टिफाइबल, और आप बिना गाली के आप कुछ भी बोल दे रहे हो तो डैट इज़ ओके। मैं इसी इंसिडेंट से बोल रहा हूँ कि मैंने अपने जो दोस्तों को देखा, जो ऑब्जर्व किया, जो अभी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ इस इंसिडेंट के बाद कि समहाउ आई प्रमोटेड इट, कि मैंने कभी रोका नहीं उन्हें, उन लोगों को या फिर खुद को भी, मैं उस चीज़ में खुद को भी इंक्लूड करूँगा। ये somehow अनकॉन्शियसली मैंने भी ये चीज़ें की हैं। बस वो गाली हटा दो, वो गाली वाला पार्ट हटा दो तो somehow वी एज अ पीपल, जो मैं बात कर रहा हूँ अपने बिहाफ में और जो मैंने अभी तक ग्रास्प किया नॉलेज अपने लाइफ के थ्रू में, जो मैंने देखा है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि नॉट एवरी जेंडर और एवरी मेल स्पेसिफिक डू दिस, बट ये होता है स्पेशली खासकर जब ऑल द थोड़ा सा 70-30 कर लो मेल फीमेल का रेशियो में, तो व्हेन मेल खासकर व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर द थिंग्स विच आर नॉट इन देयर हैंड, जब उनके हाथों से वो चीज़ें नहीं होती तो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गॉट एंग्री, और उनके साथ प्रॉब्लम इतनी गंदी है कि साला उनको आता ही नहीं है उस गुस्से को कैसे चैनल करना और कैसे निकालना, तो वो लोग जो मन में आता है जो भी कहता है वो कह देते हैं। जैसे कि मैं अभी 26 साल का हूँ यार, 4 साल 5-6 साल पहले मैं भी 20 साल का एक वही नया, उसको 20s नहीं 20s में इंटर कर गया था। तो उस टाइम पे जैसे होते हैं ना, दोस्त लोग होते हैं यार, दोस्त लोग की रिलेशनशिप देख रहे हो, अपने रिलेशनशिप देख रहे हो, उनके ब्रेकअप्स देख रहे हो, और जो स्विच होता है ना, जो ब्रेकअप होने के बाद जो पर्सनालिटी स्विच होती है और ब्रेकअप से पहले जो पर्सनालिटी स्विच होती है ना, वो बहुत अजीब सी हो जाती है लोगों की। और ब्रेकअप के टाइम एवरी गाय वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ, every guy wants to change himself for that girl when he somehow know कि वो बंदी सही में जा रही है भाई, तो अब बदलना पड़ेगा। तो उस टाइम उसके पास अब उसके बाद भी जब बंदा वो ये होता है ना, बेबस होने लगता है कि भाई मैं तो सब कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, तो दैट फ्रस्ट्रेशन, दैट एंगर इरप्ट्स, और वो बहुत गंदे तरह से निकलता है। ये आप जेंडर रोल भी चेंज कर सकते हो, लड़कियों के साथ भी, लड़कों को भी बहुत चीज़ें सहनी पड़ती है, लड़कियाँ भी ऐसी बातें करती हैं
और मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग गाली पे ही इम्फेसाइज करो, बिना गाली के भी वो बात अगर बोला हो तो वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। करते हैं लोग, मैंने देखा अपने दोस्तों को करते हुए कि एक पल में सब चीज़ था उनके लिए, और दूसरे पल में जब ब्रेकअप या वो सिनारियो जब उनके आउट ऑफ कंट्रोल होते हो तो लड़की को गालियाँ देना शुरू उनके बारे में। बेट अगर उस लड़की के सामने नहीं बोला तो हम लोग के फ्रेंड सर्कल में बोल दिया, तो वही चीज़ जो फ्रेंड सर्कल में बोल दिया, गंदी गंदी बातें कर दी उसके खिलाफ, कुछ बुरा भला बोल दिया अपने गुस्से में। उसको भी पता है कि उसको पता भी नहीं वो क्या बोल रहा है। बाद में जो हिट करता है, जब वो स्टेबल होता है, तब उसे पता है यार तो मैं तो कोई मीन ही नहीं करता ऐसे बातें बोलना, तो मैं क्यों बोल देता हूँ। आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो ये फ्रस्ट्रेशन और ये एंगर को चैनल जिस हिसाब से हम लोग जितना जल्दी करें, दैट इज़ गुड फॉर अस ओनली, नॉट इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, नॉट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के साथ भी हम लोग ऐसे करते हैं, पेरेंट्स भी हम लोग के साथ ऐसा कर देते हैं, बिकॉज वी एज अ सोसाइटी हैवंट बीन टॉट हाउ टू चैनल इट, दैट एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। एंड जब वो फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल के बाहर हो जाती है, मतलब जब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसी चीज़ें, ऐसा एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है कि यार बेबस मत करो मेरे को। तो हाउ कैन यू एज अ इंडिविजुअल कैन लर्न फ्रॉम इट, एंड हाउ यू एज अ सोसाइटी कैन लर्न एंड यू कैन चेंज दिस इंसिडेंट, कि ये बाद में KIT वाला इंसिडेंट बाद में ना हो, इट्स टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप अपने साथ बैठो यार, अपने साथ बैठो, अपने आप से बात करो कि मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतना मैं गिर गया हूँ कि मेरे कंट्रोल के बाहर, कि मैं उस बंदे या बंदी के बारे में इतनी चीज़ें गंदी बोल रहा हूँ कि एक टाइम पे मैं जिसके बिना रहने की सोच नहीं सकता। चलो वेट इन टाइम, आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसे, एक्चुअली मेरे फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई, तो मैंने कुछ बातें बोली जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो वो मैं बोल रहा था कि हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम लोग उस इंसान के बारे में इतना बुरा भला करने लगते हैं जो हम सही में मीन भी नहीं करते हैं, और सामने वाले को हर्ट करने के लिए, ताकि जो मैं हर्ट हो रहा हूँ उस लेवल का हर्ट हम लोग उसको कह सके या बोल सके अपने लिमिटेशन में रह के। जैसे कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो तो निकला ही इस वजह से ना कि मैं कंट्रोल कुछ नहीं कर पा रहा। और ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है रिलेशनशिप में, एवरी रिलेशनशिप, बी विथ योर फ्रेंड्स, बी विथ योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और पेरेंट्स। हम लोग ऐसा करते हैं बिकॉज वी हैव बीन अ सोसाइटी, हम लोगों को सिखाया नहीं गया यार कि फ्रस्ट्रेशन और एंगर को कैसे चैनल किया जाए इन अ गुड एंड हेल्दी वे। और उस चीज़ को कैसे करते हैं, इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो जैसे KIT में हुआ है हम लोग के साथ। देखो यार, जो हम लोग से बड़े हैं, एज इन सेंस की जो अपने एज ब्रैकेट से बड़े हैं आपके, जो 40 साल 50 साल के हो गए, उनके लिए चेंज होना बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि वो लोग चेंज नहीं हो सकते, लेकिन स्लाइटली मुश्किल है। लेकिन वी एज अ यंग पीपल वी कैन चेंज रादर देन ब्लेमिंग अदर्स। जैसे KIT को ब्लेम करके क्या होने वाला आपको, क्या आप कुछ स्पेसिफिक चेंज होने वाला है, कुछ नया चेंज आ जाएगा? नहीं। उस लड़के को ऐसे क्रिमिनली चार्ज करवा के उस लड़के को ऐसे फांसी दिलवा दो, मतलब फांसी दिलवा के या फिर कुछ करवा के, एज अ सोसाइटी तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो चेंज के लिए यार अपने में सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आपको ये जानना होगा हाउ टू चैनल इट दैट प्रॉपर्ली। मैं अभी भी अपने दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपने अपने किसी मेल गाय या अपने फीमेल फ्रेंड को ऐसे बात करते हुए सुना ही होगा अपने सामने, उस बंदे या बंदी के लिए आपने सुना होगा। इवन दैट गाय के जितने भी, उस लड़के के जितने भी दोस्त होंगे उन लोगों ने भी सुना होगा, या उन लोगों ने बातें सुनी होंगी, और लड़की की भी जितनी दोस्त थी उसने भी सुना होगा। लेकिन वी एज अ सोसाइटी हमने कभी उस लड़के को मना नहीं किया, हमने उसे बताया नहीं, या फिर उसे सिखाया नहीं कि भाई मत कर ऐसे। या फिर जब हम लोग वैसी चीज़ें खुद करते हैं तो हम लोग अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बिकॉज वी हैवंट वर्कड ऑन आवरसेल्फ। हम लोगों ने खुद से बातें नहीं की होती कि यार हाँ ये मैं तो सही में नहीं चाहता हूँ ऐसा बोलना या कहना, तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। और उस पर्सन के लिए जिसके लिए मैं हर चीज़ें लाइफ में मीन करता हूँ, उसके लिए सब चीज़ चेंज कर सकता हूँ। बाद में ही क्यों चेंज होना? आप वाई यू डोंट वांट टू चेंज योरसेल्फ फॉर दैट रिलेशनशिप फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, बी इट एनी वे। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है यार। अब लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उतना ही सिंपल है बट उतना ही हार्ड है, बिकॉज people don't want to change, they only want to blame। एक टाइम पे अपने आप को ही ब्लेम करने लगे, 10 गालियां दे देंगे, बहन का लौड़ा तू ऐसा क्यों था पहले,
या फिर सामने वाले को गाली दे देंगे कि उसी के चलते तो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैं तो ऐसा था ही नहीं, ये नहीं था, वो था. बट रियली यू नो द आंसर. इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, आई एम दिस वीडियो विल बी शोन टू द पीपल ऑल्सो. जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी मैं ये वीडियो ज़रूर भेजूँगा, क्योंकि you know what you have done and you know what you have doing till now. if you haven't worked on yourself, उसका सिंपल सा रिएक्शन ये कह सकते हैं कि you have to sit with yourself, you have to talk to yourself कि why I am reacting like this way. अगर मुझे ये पेन हो रहा है तो उसको एकदम शांत होके, इतना आसान नहीं है शांत होना, मैं समझ रहा हूँ, शांत होके पहले अपने आप से बात करो. अपने आप से बात करने के बाद जेन्युइनली बताओ सामने वाले को कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस वे. हाँ, वहाँ पर सामने वाला समझ, ऐसा नहीं होता कि जैसे कि तुम काम कर रहे हो अपने ऊपर तो सामने वाले में भी काम करेगा, तो सामने वाला रिएक्ट करेगा ही करेगा. उसका भी रिएक्शन उतना ही ज़रूरी है जितना आपका है. मान लो दोनों, जैसे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, सामने वाला उसी लेवल का गुस्सा कर रहा, तो क्या मुझे भी उतना ही गुस्सा अपना लेवल बढ़ा देना चाहिए ताकि मैं उसके गुस्से से दबूँ ना? नहीं यार, उसका ये ऐसे नहीं होता. इससे अच्छा आप उसके गुस्से को समझने की कोशिश करो, अपने गुस्से को समझाने की कोशिश करो कि दैट दिस इज़ एंड आई हैवंट बीन टॉट. यार मैं किसको ऐसे कि निकालूँ. और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि गाली पे एम्फेसाइज नहीं करो, अपने आप को ही बोलो. मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि भाई तूने सिर्फ गाली नहीं दिया तो मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट द सेम. यू आर, आई एम टेलिंग इट 100%. यू नो पीपल हु आर अराउंड यू who somehow behave like this, and if you really have been affected by this KIT incident, please send this video to everyone. उन्हें शायद इस कहानी को सुन के पता चले हाउ टू चेंज देमसेल्फ, और ऐसा ग्रेटर गुड के लिए हम लोग ऐसा सोसाइटी चेंज हो सकते हैं अगर इफ़ वी चैनल आवर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन लाइक दिस. और जो वो बंदी थी भाई, उसे भी शी डजंट नो हाउ टू कोप अप विद द पेन. उसके लिए वो पेन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि उसने सेल्फ सेक्रीफाइस करना ज़्यादा आसान समझा, rather than talking to someone or expressing that pain which she is feeling to the सामने वाले पर्सन को. इट कैन बी, अगर आप खुद से बात कर लो यार अपने आप से, तो ये बहुत सारा आसान हो जाएगा. क्योंकि इन दी एंड nobody wants to be treated like that way, and nobody wants to treat someone like that way. That is a harsh and pure reality. Nobody. और अगर सामने वाले को वैसा ट्रीट नहीं करोगे तो आपके साथ भी वैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा. और उसको चेंज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ एज अ वे, गुड वे, और उसके बाद अपने आप जो आपके सराउंडिंग है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी. सो दिस इज़ इट. मेरे तो गिटार क्लास आने वाला है तो मैं इस वीडियो को ऐसे बंद करूँगा. बाय द वे, थैंक यू फॉर मेकिंग दैट माई लास्ट वीडियो द मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑन माई चैनल. This is my journey, yaar. This channel itself is my journey from everything. How I'm now seeing the world right now, how I used to see it. तो मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा. मैं आप लोगों से अपने थ्रू बात कर रहा हूँ और अपने जो भी लाइफ के लिए इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके थ्रू बात कर रहा हूँ. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं या कुछ रिलेटेबल लगता है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो मेरे को थोड़ा हेल्प मिलेगा थोड़ा सा ग्रो होने में. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू दैट पर्सन यू नो हु इज़ दैट, जो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बी इट इन फैमिली, बी इट इन फ्रेंड्स, बी इट इन अ रिलेशनशिप. एंड टेल देम कि वी कैन टॉक अबाउट इट. आई विल लिसन टू इट. No matter how much you throw at me, I want to listen to it. And we are together with you. Let's talk it. Let's talk it fully. So that कि आप ऐसे गुस्से से ऐसी बातें ना करो कि जो आप भी एक टाइम पे मीन नहीं करते हो. और किसी भी इंसान को यही चाहिए यार. तो यहीं पर वीडियो कंप्लीट करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में.